हेलो बच्चों, आज मैं नारियल की उत्पत्ति कैसी हुई थी उस बारे में एक कथा सुनाने जा रही हूँ। बात बहुत ज़्यादा पुरानी है। उस समय एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम सत्यव्रत था। वो पूजा अर्चना भी खूब किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और वो धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुख सुविधा से समृद्ध थे। इसके बावजूद भी राजा की एक इच्छा थी जो पूरा नहीं हो पा रहा था। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वो अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा था। और हमारी कहानी का दूसरा पात्र है ऋषि विश्वामित्र, जो बहुत ही ज्यादा तपस्या करते थे और बहुत बड़े ऋषि थे वो। और एक दिन वो अपने तपस्या के लिए घर से बाहर निकले और चलते चलते वो अपने कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया लेकिन वो घर लौटे नहीं। इस कारण उनका पूरा परिवार भूख और प्यास से तड़प रहे थे। और ये बात राजा सत्यव्रत को भी पता चल गई, तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के पूरे परिवार की पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। और कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र वापस अपने परिवार के बीच लौटे तो उन्होंने देखा तो परिवार के लोग तो काफी खुश थे और वो हट्टे कट्टे भी थे। तो उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी देखभाल किसने की। तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा सत्यव्रत ने हमारी देखभाल की। ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंच गए और राजा से मुलाकात की। और राजा सत्यव्रत से मिलने के बाद कहा कि महाराज, आपकी कोई इच्छा है तो बताइए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो महाराज ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि स्वामी प्रभु ऋषि महाराज, मुझे एक बार स्वर्गलोक देखने की इच्छा है, आप मुझे स्वर्गलोक दिखा सकते हैं। तो अब विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि तो थे ही, उन्होंने कहा कि चलो आपकी ये इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। उसके बाद विश्वामित्र ने राजा के लिए एक रास्ता बनाया जो सीधा स्वर्गलोक की ओर जाता था। ये देख राजा सत्यव्रत भी बहुत खुश हुए और तुरंत उन्होंने उसी बनाए हुए रास्ते पर चल पड़े और सीधे स्वर्गलोक पर पहुंच गए। वहाँ पहुँचते ही इंद्रदेव, जो भगवानों का राजा थे, वो थोड़े घमंडी तो थे ही कि वो सारे भगवानों का राजा थे। उन्होंने इंसान को देखते ही नीचे धक्का दे दिया। महाराज सीधे धरती पे आके गिरे। महाराज थिरे, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने सारी घटना तुरंत ऋषि विश्वामित्र को सुनाई और ऋषि विश्वामित्र भी बहुत क्रोधी स्वभाव के तो थे ही। और उनको जैसे ये बात पता चला कि भाई मेरे भेजे हुए बंदे को तो तुमने नीचे फेंक दिया इंद्रदेव, और वो एकदम बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए। और उन्होंने कहा कि अब देखो, अब मैं इंद्र को सबक सिखाता हूँ। उन्होंने क्या किया, तुरंत उसी समय ही एक और स्वर्गलोक बनाई। कहाँ पर बनाई? पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में एक और स्वर्गलोक बना दी बीच में। तो फिर उनको एक चिंता और सता रही थी कि इसी बीच अगर ये स्वर्गलोक वहाँ से हवा के तेज झोंके से नीचे गिर गया तो फिर राजा फिर धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाएंगे। ये चिंता बहुत हो रही थी। पर फिर उन्होंने एक उपाय लगाया कि जहाँ पर उन्होंने स्वर्गलोक बनाया था उसके नीचे एक पिलर लगा दिया। और वो पिलर बहुत लंबा था, धरती से उस स्वर्गलोक तक का पिलर बना दिया। और वही जो पिलर बनाया हुआ पिलर ना धीरे धीरे एक बहुत लंबा सा पेड़ में चेंज हो गया, ठीक है, तब्दील हो गया, वो लंबे पेड़ में बदल गया और वो नारियल का पेड़ बन गया। और कुछ समय बाद महाराज सत्यव्रत की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया और वो जो पिलर था वो नारियल का पेड़ तो था ही, और वो नारियल का पेड़ कहलाया और राजा सत्यव्रत का सर कहलाया नारियल। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। बच्चों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा कि नारियल के पेड़ की उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए बाय।